हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनिस्टर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका जो डीडीए पटवारी 2020 का एग्जामिनेशन है वो शिफ्ट 1 का आपका कंडक्ट हो चुका है। आज आपका 5 नवंबर है, तो यहाँ पर हम इसका कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जो कि मुझे अभी बच्चों ने बताए। बट स्टिल अगर आपके पास अगर और कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाला जो आपका जेएसए का एग्जाम हो गया या फिर जो भी आपके स्टेनो वगैरह का एग्जाम है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको उनके आंसर्स भी बताऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जीके के क्वेश्चंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, हिंदी के भी हम यहाँ पर देखेंगे आपके कैसे क्या क्वेश्चंस बने हैं, कंप्यूटर के भी देखेंगे और इसके अलावा मैथ के भी देखेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीके क्वेश्चंस बता देता हूँ, जीके में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। तो देखो, जीके में आपका एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे जो सुबनसिरी रिवर है, सुबनसिरी रिवर, ठीक है ना। तो सुबनसिरी रिवर से आपका क्वेश्चन क्या बना था कि ये जो रिवर है आपकी दो स्टेट से होके निकलती है। पहला वाला स्टेट तो आपका असम है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो दूसरा वाला स्टेट है उसका नाम क्या है। तो देखो, सुबनसिरी रिवर के बारे में आपको एक बात तो ये पता होनी चाहिए, आपकी ना एक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी रिवर की? ब्रह्मपुत्र रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। एक बात आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कौन कौन से स्टेट से होके निकलती है, तो एक तो आपका असम है, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। कौन सा है दूसरा? आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इन दोनों स्टेट से आपकी जो सुबनसिरी रिवर है ये होकर के निकलती है, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले वाले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि वेट अ सेकंड, अगर मैं आपसे बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो देखो ये क्वेश्चन मुझे भेजा हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्राई, ठीक है ना। जो हेडक्वार्टर्स हैं ट्राई के, हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्राई कहाँ पर है, ठीक है ना। तो देखो, जो आपका ट्राई है यानी कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके हेडक्वार्टर्स आपके कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में ही है। तो एटलीस्ट आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि आप सभी लोग जो है ये क्वेश्चन तो करेक्ट करके आए होंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपका एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो रानी लक्ष्मी मरीन ड्राइव है वो कौन से स्टेट में है, ठीक है ना। रानी लक्ष्मी मरीन ड्राइव, ठीक है, रानी लक्ष्मी मरीन ड्राइव ये कौन से स्टेट में है? तो ये है आपकी मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है ना। मुंबई में है, यानी कि आपका मुंबई कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में है। तो आपका एक क्वेश्चन ये आया था। अगर मैं आपसे बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो आपका एक क्वेश्चन ये बना था कि ये जो आपका पैन अवार्ड 2020 था, ठीक है ना, पैन अवार्ड 2020, ये इसके विनर कौन है, ठीक है ना। तो पैन अवार्ड 2020 की विनर कौन है भाई? लिडिया डेविस है, ठीक है ना। कौन है? लिडिया डेविस। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपका ये क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं जो सीएचएसएल वाला क्रैश कोर्स करवाया था, ठीक है। जिन लोगों ने वो पढ़ा होगा, उसकी क्लासेस वगैरह पढ़ी होगी, तो उनको यहाँ पर पता होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये भी आया था, जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी को क्या बोलते हैं? तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो सबने कर दिया होगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। काफी इजी क्वेश्चन ही मैं ऐसे बोलूंगा, है ना। और आपका एक क्वेश्चन बना था यहाँ से कि जो रामचरितमानस है, ठीक है ना, क्या पूछा गया था? रामचरितमानस के राइटर कौन है? रामचरितमानस के ऑथर कौन है, या फिर इट इज रिटन बाई? तो ये लिखी गई है अपने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखी गई है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा आपकी जो रामचरितमानस है इसको लिखा गया है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। रामायण नहीं, यहाँ पर क्या बोला गया है? रामचरितमानस। इस बात का बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल 141 से रिलेटेड आया था, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर आपका कौन सा है? 141 है। तो देखो, इस आर्टिकल में है क्या, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इस आर्टिकल में आपका क्या बताया गया है? जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जितने भी कोर्ट्स हैं पूरे इंडिया के, इन सभी के सभी कोर्ट्स को क्या करेगा? बाइंड करके रखेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? फटाफट से बताओ कि ये जो जितने भी अपने टेरिटरी ऑफ इंडिया इसके सारे के सारे कोर्ट्स को ये क्या करेगा? एक बाइंडिंग फैक्टर का ये काम करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये है आपका आर्टिकल 141, ठीक है ना। और क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, ठीक है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था। यहाँ पर बच्चों को ये नहीं बताया मुझे यहाँ पे। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हो सकता है आपसे इंडिया की रैंक पूछी गई थी, तो इंडिया की रैंक है 144, ठीक है ना। कितनी रैंक है इंडिया की? 144 रैंक है। एक क्वेश्चन ये आया था, जो सुनील छेत्री है ये कौन से गेम से रिलेटेड है, ठीक है ना। सुनील छेत्री, छेत्री जो है अपने कौन से गेम से रिलेटेड है? तो आपको पता भी, फुटबॉल टीम के कैप्टन है अपने। तो सुनील छेत्री आपके फुटबॉल टीम से, फुटबॉल गेम से रिलेटेड है, ठीक है। और क्वेश्चन देखो आपकी क्या पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका ये आया था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के। देखो, मोहनजोदारो
मोहनजोदाड़ो और आपका हड़प्पा से रिलेटेड, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया था, तो ये एक क्वेश्चन आपका एक बना यहाँ से। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो मुगल से क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं, तो मुगल्स को थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है सभी को, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका, तो मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये बना था कि जो अगर मैं आपसे बात करूँ, ये क्या लिखा तो आपने, ये अच्छी एक बच्चे ने भेजा है जो उसकी राइटिंग थोड़ी बड़ी ही कुछ भी क्लियर दिख ही नहीं रहा है। तो एक क्वेश्चन आपका ये था, कुछ फ्री ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है ना। ऑनलाइन एजुकेशन है जो वो फ्री में प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किया है, तो नास्कॉम ने किया है, ठीक है ना। नास्कॉम ने इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के इनिशिएटिव अपना लॉन्च किया है। तो आई थिंक यही क्वेश्चन आपका पूछा गया होगा। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ और क्वेश्चंस की, तो आपके देखो और क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पे, तो देखो फटाफट से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो आपका है क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पर कौन सा फॉरेन जो हम बोलते हैं ना, जो फॉरेन ट्रैवलर होते हैं, कौन सा ट्रैवलर आया था, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर पता होगा हेन सांग, ठीक है ना। हेन सांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। तो ये तो आपके कुछ जीके क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पर और भी अकॉर्डिंगली बात करते जाएंगे, हिंदी के क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं, देन आपके मैथ में कैसे क्या क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है ना, वो भी हम यहाँ पर फटाफट से देखते हैं। तो कंप्यूटर में देखो भाई, आपका एक क्वेश्चन आया था कि आईसीटी स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना। आपका आईसीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया। तो देखो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये क्या होता है, आपका आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन आपका आया था एग्जामिनेशन में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका आया था कि जो यूपीएस है उसका हम यूज किस में करते हैं, ठीक है ना। तो यूपीएस का यूज आया था। तो देखो भाई, यूपीएस का आपको सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, आपका अनइंटरप्टेबल, ठीक है ना, अनइंटरप्टेबल। अच्छा, ऐसी चीजों को ना कई सारे बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो यूपीएस का फुल फॉर्म हो गया। अच्छा, इसका पूछा क्या था, ये पूछा था इसका यूज क्या है। तो देखो इसका बेसिकली यूज ये है, जैसे कि कोई सप्लाई प्रॉब्लम आ गई या फिर वोल्टेज में डिप आ गया, फ्लक्चुएशन आ गया, तो फिर क्या करता है, ये आपका जो भी आपका सिस्टम है उसमें सडन पावर नहीं जाती, जैसे कि आपका जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप सेव कर लो अपना, इसके बाद में आप बाद में अपना काम कर पाओ, ठीक है ना। अच्छा, मिनिमम टाइम जो है वो आपका 15 मिनट्स का ये दे देता है आपका यूपीएस एक सिस्टम को, ठीक है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऐसा बना था कंप्यूटर से कि आपका पूछ लिया था यहाँ पे कि डिफॉल्ट व्यूज क्या हैं आपके पीपीटी के, ठीक है ना। पीपीटी के डिफॉल्ट व्यूज। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये ना आपका ये वाला जो क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शंस पे डिपेंड करने वाला है। एक तो ये है। दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसा था कि पीपीटी में जो अगर हमें देखिए, जैसे कोई पीपीटी है, इसमें हमें म्यूजिक इंसर्ट करना हो, ठीक है ना, म्यूजिक इंसर्ट करना हो आपको, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यहाँ पर यूज करोगे, या फिर आप इनपुट कैसे दोगे उसमें आप म्यूजिक डालने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, क्या स्टेप दिए होंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट टैब में, उसके बाद आपको ऑडियो सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑडियो करोगे। आई होप कि ये सारी की सारी बातें आपको पता भी होंगी, है ना। फिर आप क्या करोगे, आपका जो भी अपलोड्स अगर आपको कंप्यूटर से डालने हैं, तो आप उसमें ऑडियो अपनी जो भी है उसमें से आपका सिस्टम से आप अपनी सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में आप फाइल एक्सप्लोरर में जो भी म्यूजिक आपको डालना है उस पर डाल करके आप क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे। और उसके बाद में आप स्टार्ट कर दोगे, इसके बाद में आप क्या करोगे, फाइल्स में प्ले कर दोगे स्लाइड के अक्रॉस, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर हुई। अच्छा, यहाँ पर पीपीटी में ना कई सारे अगर मैं आपसे बात करूं पीपीटी में जो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि डिफॉल्ट व्यूज क्या है पीपीटी के। तो डिफॉल्ट की बात करें तो आपके कई सारे डिफॉल्ट होते हैं। मैं एक साथ सब कुछ बता देता हूं जिससे कि आने वाले एग्जाम में भी बहुत सारी आपको हेल्प मिल जाए। अगर मैं बात करता हूं Alt प्लस का F का, तो ये होता है आपका फाइल मेन्यू ऑप्शंस, ठीक है ना। फाइल मेनू ऑप्शंस इससे खुल जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं आपसे Alt प्लस E का, तो इससे आपके क्या खुल जाते हैं, एडिट के ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है ना, एडिट के ऑप्शंस खुल जाते हैं। देन अगर मैं आपसे बात करता हूं कंट्रोल प्लस ए का, तो इससे आपका पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है ना, ऑल टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कंट्रोल प्लस एक्स का, तो ये तो पता ही होगा, एक्स हो गया, सी हो गया और वी हो गया। एक्स का मतलब क्या है, कट कर दिया, सी का मतलब कॉपी कर लिया, और वी का मतलब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और INS का मतलब क्या होता है, देखो INS का मतलब होता है कि आपने कुछ भी जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसको कॉपी कर लेना है उठा के, ठीक है। INS का मतलब ये होता है। ये आपका किसके साथ है, कंट्रोल के साथ में, ठीक है, CTRL प्लस का INS। अच्छा, CTRL प्लस का होम करोगे तो आपको क्या, CTRL प्लस का होम करते हैं हम किसी पीपीटी में, तो क्या होता है, उसकी बैगिनिंग में चले जाते हो, ठीक है ना। शुरुआत में उस पीपीटी की जो भी आपकी शुरुआत थी, सीधा आप उस पर ट्रांसफर हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, और भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं, है ना। तो CTRL प्लस का एंड करोगे तो आप एंड में पहुंच जाओगे। होम बता दिया मैंने आपको, CTRL प्लस का होम से आप स्टार्टिंग में जाओगे, और प्लस में एंड वाला बटन करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, पीटीएफ के एंड में, पीपीटी जो होगा आपका।
देन आप अगर शिफ्ट प्लस का होम करोगे, शिफ्ट प्लस का अगर आप होम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, हाईलाइट कर दोगे करंट पोजीशन को, ठीक है ना, हाईलाइट कर दोगे आप जो भी करंट पोजीशन है आपके टेक्स्ट की। देन आपका इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फटाफट से और भी क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एमएस एक्सेल से 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है ना, एमएस एक्सेल से 2 क्वेश्चन बने थे, बेसिक बेसिक थे, तो आप थोड़ा सा एमएस एक्सेल पढ़ के जाना, ठीक है ना, अगली वाली जो शिफ्ट है उसके लिए। अच्छा, अब आपका एमएस वर्ड से अगर मैं बात करूं तो एमएस वर्ड से आपके 4 क्वेश्चन बने थे। कितने बने थे भाई, एमएस वर्ड से आपके 4 क्वेश्चंस बने थे। देन अगर मैं आपसे बात करता हूं शॉर्टकट कीज से, तो शॉर्टकट कीज से आपके 4 क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट कीज तो मैंने आपको कई सारी बता ही दी ऑलरेडी, बाकी आपको शॉर्टकट कीज एक बार रिवाइज करके जाना है, इससे काफी क्वेश्चंस देखने को मिले रहे हैं ना। अच्छा, अब एक बार हम बात कर लेते हैं हिंदी की, है ना। हिंदी में आप पहले मैथ को देख लेते हैं, ठीक है। मैथ के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, फिर मैं हिंदी पर जाऊंगा। मैथ में देखो आपका इजी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ खास नहीं है, जैसे कि आपका एक पार्टनरशिप वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको रिवाइज करके जाना है अच्छे से। और आपका एसआई सीआई का जो डिफरेंस होता है ना 2 साल का, एसआई एंड सीआई का 2 इयर्स का जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, तो एसआई सीआई का 2 और 3 साल का डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन होता है वो देख करके चले जाना, ठीक है ना, वो बेसिक टाइप होता है आपका। नाउ अगर आपसे मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपका एसआई सिंपल एसआई से क्वेश्चन आया था, एसआई आपका 3 इयर्स का एसआई गिवन था, रेट गिवन था, आपको यहाँ पर क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था। तो ये तो आप निकाल ही सकते हो, एसआई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 करके। देन आपको एक था कि सीआई निकालना था, ठीक है ना। सीआई में आपका कैसा क्वेश्चन था कि आपको 8 मंथली का कैलकुलेट करना था, ठीक है ना, 8 मंथली सीआई आपको कैलकुलेट करना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिला था, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सिंप्लीफिकेशन के आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने को मिले। 2 क्वेश्चन आपके कहाँ से आए भाई, सिंप्लीफिकेशन से आए थे। और अगर मैं आपसे बात करूं तो एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ से। और आपका बाकी एज ऑफ फादर एंड सन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, अपने क्वेश्चंस रिलेटेड टू एज ऑफ सन एंड फादर, ठीक है ना, एज ऑफ सन एंड फादर, यहां से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इन तीनों से भी आपके देखो टीएसडी हो गया, यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हो गया। देन आपका ज्योमेट्री से बेसिक क्वेश्चन आया था ट्राइंगल से, ठीक है ना, ज्योमेट्री से बहुत ही बेसिक, ठीक है ना। तो बस आप बेसिक बेसिक चीजें रिवाइज कर लेना, इसकी थ्योरम्स वगैरह, बाकी आपका इसमें काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का आपका ये ब्रेकअप था, मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो हिंदी में मैं आपको फटाफट से बताता हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, एक आपका संधि विच्छेद आया था, ठीक है ना, जो है आपका हिंदी में संधि विच्छेद देखने को मिला है, किसका, रामायण का, ठीक है। तो रामायण का आपका क्या है, संधि विच्छेद हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो तत्सम तद्भव की गलत जोड़ी बतानी थी, ठीक है ना, तत्सम तद्भव की आपको क्या करनी थी, गलत जोड़ी बतानी थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए तत्सम तद्भव का। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो प्रत्यक्ष का समास पूछा गया था, ठीक है ना, प्रत्यक्ष का आपको जो है यहाँ पर समास पूछा गया था। और आपका कारक और विभक्ति की जोड़ी बतानी थी गलत, ठीक है ना, कारक विभक्ति की आपको उसमें क्या करना था, गलत जोड़ी सिलेक्ट करनी थी, उसमें से किसकी, कारक विभक्ति की, ठीक है। और आपका कर्तव्य वाच्य वाक्य आए थे, ठीक है ना, कर्तवाच्य जो होता है ना आपका, मतलब वाच्य से यहाँ पर क्वेश्चंस बने रहे हैं आपके, ठीक है। तो यह आपको करके जाना है। और आपसे अगर मैं बात करूं तो जो हिंदी में पैसेज है, पैसेज आपका आया था हिंदी का, ठीक है। और आपका यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, ठीक है ना, पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए। तो ये बेसिक बेसिक से आए थे, जो भी आप अगर कोई नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक भी आपने पढ़ी है तो उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया था, संज्ञा से क्वेश्चंस आए थे और आपके, ठीक है ना, संज्ञा से क्वेश्चंस बने थे, यानी कि जो हिंदी वाला नाउन होता है। देन आपका किससे आए थे, जो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी कि हिंदी में जो आपको वाक्य शुद्धि बोलते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाक्य शुद्धि बोलते हैं, उससे आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा ब्रेकअप हो गया, मैंने चारों के चारों सेक्शंस आपको बता दिए हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। कुछ डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो अपना डाउट। इसके अलावा आप कमेंट करके आपको और भी क्वेश्चन याद हो तो वो भी आप बता सकते हो, जैसे कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सो यहीं पर मैं सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।